हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो स्टैटिस्टिक क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे एसक्यूसी के बारे में, यानी कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, जिसके बारे में आपको बताया था कि ये क्या है, इट इज ए मेथड। ये एक मेथड है जिसके अंदर हम क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं बाय स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जो भी हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स रहेंगी उन टेक्निक्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, जो भी क्वालिटी है हमारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की क्वालिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम जिन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, जिस मेथड के द्वारा, वो मेथड हमारा कहलाता है एसक्यूसी, या फिर हम उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट हमने बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो हमारे बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट रहेंगे, जिसके अंदर आपको बताया कि हमारे पास 5 तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। अभी तक हम 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले जो हमारा मेथड है जिसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो कौन सा था, वो हमारे लिए था एवरेज। तो एवरेज के अंदर आपको क्या बताया था कि एवरेज हम किस तरह से निकालते हैं, एवरेज, या फिर हम उसको बोल सकते हैं मीन। कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताया था कि हमारी एक क्लास है जिसके अंदर 7 डेज के अंदर जो बच्चों की अटेंडेंस है, तो मान लीजिए फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ, सिक्स और 7 डे है। तो हर डे अलग अलग दिन, पहले दिन मान लीजिए 50 है, दूसरे दिन 60 है, तीसरे दिन 35 है, अगले दिन 40 है। तो इस तरह से जो उनका प्रेजेंट आएगी बच्चों की अटेंडेंस, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यूज होंगी, जो बच्चों की अटेंडेंस प्रेजेंट है, उनको कैलकुलेट करेंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे, और जो नंबर ऑफ डेज है, यानी कि 7 डेज है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, जिसको हम मीन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी सेकंड पॉइंट के अंदर, तो सेकंड हमारा पॉइंट कौन था मीडियन। तो मीडियन में आपको बताया कि मीडियन क्या होता है, जो हमारी सेंटर वैल्यू होती है, सेंटर या फिर जो मिडल नंबर होता है, जो भी हमारी आइटम्स होंगी, आइटम्स के अंदर जो मिडल नंबर होगा, जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसको हम मीडियन बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज का फर्क है कि अगर हम बात करते हैं ऑड के अंदर, कि अगर वैल्यूज हमारी 3, 5, 7, 9, ठीक है, 9, 11, 13 इस तरह से अगर वैल्यूज है, तो मीडियन जो निकलेगा वो सिंपली जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, कि इस तरफ से भी इक्वल नंबर छोड़ देंगे, इस तरफ से भी इक्वल, जो बीच में एक नंबर बचेगा वो हमारे लिए रहेगा मीडियन, जब हम बात करेंगे ऑड की। लेकिन अगर हमारी वैल्यूज, जो भी आइटम ऑफ वैल्यूज है, वो अगर इवन के अंदर है, तब क्या होगा, तब हमारे लिए क्या रहेगा, जो भी हमारी मिडल की 2 वैल्यूज होंगी, सेंटर की जो 2 वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूज की जो एवरेज आएगी, वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसको हम बोल देंगे मीडियन। ये कब होगा, जब हम बात करेंगे हमारी इवन वैल्यूज के अंदर, जब भी आइटम्स हमारी इवन होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से अगर वैल्यूज होंगी, तो हमारे लिए क्या रहेगा, मीडियन हो। इवन के लिए मीडियन हमारा रहेगा, जो एवरेज होगी सेंटर वैल्यूज की, उनको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो वो हमारे लिए रहेगा मीडियम। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर, तो थर्ड हमारा रहेगा मोड। तो मोड देखिए, जितनी भी हमारे पास आइटम्स हैं, मान लीजिए हमारे पास आइटम्स हैं, उन आइटम्स की जो वैल्यूज होगी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास आइटम्स हैं, जैसे हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आइटम्स जो आपके पास है वो है 1, 6, 8, 10, 1, 6, 8, 10, 6, 16, 18, 6, ये आपके पास क्या है, आइटम है। ये आपके पास क्या है, आइटम्स है, जो नंबर ऑफ सीरीज के अंदर लगी हुई है। तो मोड क्या होगा कि द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी कि जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है हमारी सीरीज के अंदर, जब नंबर ऑफ आइटम्स के अंदर, कि मान लीजिए पहले जो हम आइटम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फर्स्ट डे हमने इतनी की, दूसरे दिन 6 की, तीसरे दिन 8, फिर 10, 6, 16, 18, 10, 6। तो अब देखिए इन सारी सीरीज के अंदर वो कौन सी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है एक सीरीज के अंदर। जैसे कि मान लीजिए 6 है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमारे लिए जो मीन, जो मोड रहेगा, मोड यहाँ पे क्या होगा, 6, यानी कि जो वैल्यू बार बार रिपीट हो सकती है। तो मोड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज इज कॉल्ड मोड। द वैल्यू विच रिपीट लिख सकते हो, या विच अकर्स most frequently, which occurs most frequently in the series is known as
तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, मोड। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे इस एग्जांपल के तौर पे, तो वहां पे मोड हमारा क्या रहेगा, 6, क्योंकि 6 ही एक ऐसी वैल्यू है जो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। कि हमने भी वही लिखा, द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज, कि ऐसी वैल्यू जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमारी सीरीज के अंदर आ रही है, आपको दिख रही है, नजर आ रही है। तो यहाँ देखिए 6 है, उसके बाद फिर से 6, नेक्स्ट 6, इसके बाद फिर आगे वैल्यूज होगी, फिर 6 आ सकता है। तो हमारे लिए क्या रहेगा, 6 हमारे लिए क्या रहेगा, मोड, जब हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे, फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो हमारे लिए रहेगा रेंज। ठीक है, ये तो हमने बात की मोड के बारे में। तो अभी तक हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले एवरेज, सेकंड हमारा मीडियन, थर्ड हमारे लिए कौन सा है, मोड। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ जो हमारा पॉइंट रहेगा वो होगा रेंज। फोर्थ पॉइंट हमारा कौन सा होगा, रेंज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट द रेंज। ठीक है, द रेंज। तो अब देखिए रेंज के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए सीरीज, या फिर इट इज ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी हमारी सीरीज है, एक नंबर ऑफ सीरीज चल रही है, उसकी ऑब्जर्वेशन के दौरान जो मिनिमम डिफरेंस आ रहा है, कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। कि जैसे अभी आपको सीरीज बताई थी, इसी तरह हमारे पास कोई एक सीरीज है, उस सीरीज के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू, यानी कि सबसे बड़े वाली वैल्यू और सबसे छोटे वाली वैल्यू, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारे लिए क्या रहेगा, रेंज। कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे किसी वैल्यूज की, जो नंबर ऑफ सीरीज होगी, सीरीज की जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी, उन दोनों वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस हमारे लिए क्या रहेगा, उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए कहलाएगा रेंज। उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज के अंदर कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू, द difference between maximum the difference between the maximum and minimum, the difference between maximum and minimum value is known as रेंज। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, रेंज। यानी कि एक नंबर ऑफ सीरीज है, उस सीरीज के अंदर जो हमारी वैल्यूज है, उन वैल्यूज के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होगी, उस हिसाब से जो हमारा डिफरेंस होगा उन दोनों के बीच में, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, रेंज रहेगा। उसको हम क्या बोल देंगे, रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5, 5.2, 5.4, 5.6, उसके बाद आ गया मान लीजिए 5.8 और 6। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास होगी 6, जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू है 5। तो यहाँ पे 6 - 5 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज। यही हम निकालना चाह रहे थे, यही हमने यहाँ पे बात की है कि जो रेंज होती है वो क्या है, कि एक सीरीज है, सीरीज के अंदर जब हमारी सीरीज है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो जो मैक्सिमम डिफरेंस है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6 है, सबसे बड़ी, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 5। तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो हमारे लिए रेंज क्या रहेगी, 1। ये हमारे लिए क्या होगा, रेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा लास्ट जो 5th पॉइंट है बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के अंदर, वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 5th पॉइंट हमारा रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए, इट इज मोर इफेक्टिव एंड यूजफुल स्टैटिस्टिकल मेजरिंग टेक्निक टू शो द डिप्रेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो भी हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है उनके अंदर डिप्रेशन को शो करने के लिए हम जस्ट मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हैं, मेजर का यूज करते हैं,
वो हमारे लिए होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं। और इट इज डिफाइंड द मीन रूट, जो भी हमारा मीन रूट स्क्वायर होता है ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड देयर मीन, कि जब भी हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम जो फॉर्मूला फॉर्मुलेट करेंगे वो किस तरह से होगा, तो इसके अंदर क्या होगा कि द मीन रूट मीन स्क्वायर, जो भी हमारा रूट मीन स्क्वायर होगा वो डिफरेंस होगा टू द डिफरेंस ऑफ बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एवरेज, या फिर जिसको हम मीन बोलते हैं, एवरेज या मीन होगा। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस फॉर्मूले को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। डिनोट हम किससे करते हैं, सिग्मा के साथ। तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू, तो आपको क्या पता है कि ये क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। जो भी हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी वो हमारे किस प्रकार से होगी, x1, ठीक है, x1 माइनस में x बार का स्क्वायर। x बार यहाँ पे क्या है, एवरेज, या फिर हम जिसको मीन बोल सकते हैं, जो हमने सबसे पहला पॉइंट किया था बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के अंदर। इसी तरह प्लस सेकंड रहेगा x2 माइनस x बार का स्क्वायर, x2 माइनस में x बार का स्क्वायर प्लस x3 माइनस x बार का स्क्वायर, x3 माइनस में x बार का स्क्वायर। इसी तरह जितनी भी हमारी वैल्यूज होगी वो वैल्यूज आगे आगे इंक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पे x, ठीक है, n, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जो वैल्यूज होगी, और इसको हम डिवाइड कर देंगे। किसके साथ डिवाइड करेंगे, जो नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, जितनी भी हमारी वैल्यूज होंगी, यानी n, जो नंबर ऑफ वैल्यूज हमने एज्यूम की है उसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमारा नॉर्मली फॉर्मूला बन जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारे पास होगा एस्टिमेशन x1 माइनस में x बार का स्क्वायर, x1 माइनस में x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय में n। ये हमारा फॉर्मूला होगा किस चीज निकालने का, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो यहाँ देखिए अभी तक हमने बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या किया है, हमारे जो 5 पॉइंट थे, पांचों पॉइंट के बारे में बात की। कौन कौन से थे, सबसे पहले एवरेज, सेकंड हमारा रहेगा मीडियन, थर्ड मोड, फोर्थ रेंज, और फिफ्थ नंबर पे हमने बात की है स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब इसी के अंदर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम क्या होता है, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक होगा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं सिस्टम, कि ये क्या है, एक मेथड है या सिस्टम है जिसके अंदर हम टैबुलेशन करते हैं ऑफ द डाटा एंड वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, जो भी हमारी मेजर्ड वैल्यू है, जो भी हमारी एक्चुअल मेजरमेंट है ऑफ पार्ट्स एंड वैल्यूज ऑफ डाटा बीइंग अरेंज्ड, यानी कि जो भी हमें वैल्यूज प्रोवाइड की गई है, या फिर जो भी हमारा एक मैन्युफैक्चर्ड जो भी प्रोडक्ट है उससे जो भी हमें मेजरमेंट मिल रही है, किसी पार्ट की जो मेजरमेंट है, उस वैल्यू के डाटे को कलेक्ट करना, ठीक है, उस डाटे को डाटा से वैल्यूज को ऑब्टेन करना, तो वो हमारे लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए मेथड और सिस्टम ऑफ टेबुलेशन, कि एक मेथड है या फिर सिस्टम है टेबुलेशन का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑफ डाटा एंड वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ पार्ट्स, जो भी हमारे पार्ट्स है, पार्ट्स की मेजरमेंट के द्वारा जो भी वैल्यूज और डाटा हम ऑब्टेन कर रहे हैं, वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमारे लिए क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए मेथड और सिस्टम ऑफ टेबुलेशन, इट इज ए मेथड और it is a method or system of tabulation, system of tabulation, tabulation of data, of the data and values obtained, tabulation of the data and
values are obtained from the actual measurement, from the actual measurement of parts। जो भी हमारे पार्ट्स हैं उन पार्ट से एक्चुअल मेजरमेंट, जब भी हम एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे पार्ट्स की, उन पार्ट से जो डाटा और वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को ऑब्टेन करना। मान लीजिए ये हमारा मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है, इस पार्ट से जो भी हमें वैल्यूज मिल रही है, जो भी हमारा डाटाज है, उन डाटा के अकॉर्डिंग हमारी जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को ऑब्टेन करना। ठीक है, डाटा को जब वैल्यू को ऑब्टेन करना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट से, जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी इसकी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डाटा को ऑब्टेन करना, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसको हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमारे लिए क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि इन्होंने मान लीजिए आपको एक दे दिया कि फॉर एग्जांपल कि शाफ्ट डायमीटर एंड फ्रीक्वेंसी टेबल, कि आपके पास क्या है, एक शाफ्ट डायमीटर दे दिया कि आपको जो शाफ्ट डायमीटर है वो कुछ इस तरह से इन्होंने प्रोवाइड करवा दिया कि आपके पास क्या है, शाफ्ट का डायमीटर, शाफ्ट जो डायमीटर आपको इन्होंने दे दिया कि अलग अलग वैल्यूज है, जैसे कि 26.0, 26.01 मींस 0.03, 20.04, 20.00, ठीक है, 02, 26.03, 20.01, 20.0, 26.02, 26.01, 26.0, ठीक है, 26.02, 26.02, 26.03, 26.01, 26.01, 26.02। मान लीजिए ये हमने क्या फॉर एग्जांपल आपको बता दिया कि ये इन्होंने क्या दे दिया, शाफ्ट का डायमीटर दे दिया। अब हमने क्या बात करनी है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये तो हमारे पास क्या है, मेजर डायमीटर। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक साइड मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं हम मेजर्ड डायमीटर, कि ये तो हमारे पास क्या है, मेजर डायमीटर है। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि जो भी वैल्यूज है वो कितनी बार वहां पे रिपीट हो रही है, कितनी बार वो वैल्यूज आ रही है। मान लीजिए अब यहाँ पे हमारे पास पहले तो डायमीटर देखिए, एक है 26.00, सेकंड है हमारे पास 26.01, 26.02, 26.03, तो ये चार वैल्यूज हैं, उसके अलावा 26.4, तो ये पांच हमारे पास वैल्यूज हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि जो मेजर्ड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज हमारी कितनी बार रिपीट हो रही है। फिर अब देखिए 26.00, ये वैल्यू पूरी टेबल के अंदर जो हमारी शाफ्ट डायमीटर है, इस शाफ्ट डायमीटर के अंदर कितनी बार रिपीट हो रही है। तो देखिए एक कितने बार हो रही है, यहाँ पे हम कर लेंगे, तो हमारे पास क्या है, एक, इसके अलावा दो, ठीक है, दो बार। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा 26.00 है, ये वैल्यू कितनी बार आई है, हमारे पास रहेगी 2 टाइम्स, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, 2। इसी तरह हम बात करेंगे सेकंड की, 26.01, तो 26.01 एक, नेक्स्ट हमारे पास कहां पे है, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 26.01, ये वैल्यू कितनी है, 5 टाइम, यानी कि ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी वो कितनी है, 5 टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास 26.02, 26.02 देखिए कितनी बार हमारे पास आ रही है वैल्यू, एक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2, 3, 4, 5, तो यानी कि 26.02 जो वैल्यू है वो भी हमारे पास कितनी बार आई है, वो वैल्यूज भी हमारे पास आई है 5 टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं 26.03, तो ये वैल्यूज हमारे पास कितनी बार है, एक बार, 2, 3, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बार आई है, 3 बार, यानी कि 26.03 की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कितनी होगी, 3 टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे 26.04 की, तो एक, नेक्स्ट आगे नहीं, तो
तो यानी कि 26.04 की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या होगी 1। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं जब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कि किस तरह से हम टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। वही फॉर्मूले में आपको बताया कि ये क्या है, इट इज ए मेथड और सिस्टम ऑफ टेबुलेशन ऑफ डाटा एंड वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ पार्ट्स। ये हमारी क्या है, एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ पार्ट है, यानी कि हमें शाफ्ट, हमारे पास शाफ्ट थी, शाफ्ट की जो भी मेजरमेंट थी यानी कि जो डायमीटर वगैरह था वो डायमीटर हमें प्रोवाइड करवा दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी कि वो डायमीटर यानी कि जो शाफ्ट का डायमीटर है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी 26.00 ये कितनी बार फ्रीक्वेंसी होगी, 26.01 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 26.02 की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू लिख ली, जो भी मेजर डायमीटर की वैल्यूज होगी, इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली कि वो कितनी बार हमारी वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये हमारे लिए रहेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने यहाँ पे बात कर ली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या होगा, इसी के अंदर उसको हम बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि ये तो नॉर्मली हमने टेबल की फॉर्म में, एक डाटा की फॉर्म में कलेक्ट किया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, कि जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक हमारा क्या होगा, ग्राफिकल टॉपिक हमारा क्या रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम किस तरह से करेंगे। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या रहेंगे, तीन तरीके रहेंगे, तीन हमारे मेथड्स होंगे जिसके द्वारा हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करेंगे। हम कहाँ पे, ग्राफिकल तरीके से, यानी कि एक ग्राफ के ऊपर हम ड्रॉ कर पाएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड होता है, तीन तरह के मेथड होंगे, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, बार चार्ट, और थर्ड हमारा रहेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हमारा फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, सेकंड रहेगा बार चार्ट, और थर्ड हमारे पास होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। फर्स्ट होगा फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के अंदर क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड सेल। यानी कि जब हम ग्राफ की फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम की बात करेंगे तो ये क्या है, एक ग्राफ है कंसिस्टिंग ऑफ, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी, नंबर्स ऑफ क्या होंगे, कॉलम्स होंगी, जिन कॉलम्स को हम क्या बोल देंगे, सेल होंगे। द वर्टिकल हाइट्स ऑफ ईच कॉलम रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी while the side of the each column represent the upper and lower boundaries of the cell। यानी कि जो हमारी हाइट रहेगी, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम होगा, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के अंदर क्या होगी, जो हाइट होगी, वर्टिकल हाइट होगी हमारी कॉलम की, वो तो फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन जो ईच साइड ऑफ द फ्रीक्वेंसी नीचे होगा वो हमारा क्या रहेगा, जो मेजरमेंट हमारा डायमीटर होगा, जो सेल का डायमीटर होगा वो रिप्रेजेंट करेंगे। कि जैसे हम अगर बात करें हिस्टोग्राम की तो डायग्राम हमारा किस तरह से बनेगा, मान लीजिए ये हमारे पास क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के अंदर डायग्राम, इस साइड पे जो हमारे पास रहेगी ये हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग होगी कहां से, नीचे से, यानी कि हमारा यहाँ पे पॉइंट आ गया 0 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमारे
पास क्या रहेगी, वैल्यूज होगी, जो भी हिस्टोग्राम के अंदर वैल्यूज होगी, और जो भी हम पॉइंट्स करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी टेबल है, तो टेबल के अंदर जो हमें वैल्यूज दी होगी, हमें क्या होगी, एक वैल्यूज दी होगी, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम हिस्टोग्राम का जो डायग्राम है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारे ग्राफ के ऊपर, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के बारे में। तो ये जो डायग्राम रहेगा वो किस तरह से होगा, मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो हमारी वैल्यूज आ रही है ए के ऊपर, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से कि ये हमारा क्या है 26.00 की जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज हमारी किस तरह से आ रही है, ये हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग करनी है, ये हम कर रहे थे जो हमारे पास वैल्यूज आई थी। वैल्यूज हमारे पास कितनी थी वो आपको हमने लिखा था कि जो हमारी 26.00 वैल्यू थी वो कितनी बार आई थी जब हम बात कर रहे थे, तो वो हमारे पास जो वैल्यू थी वो कितनी बार थी, 2 बार थी। इसी पॉइंट तरह 26.02 वैल्यूज थी वो हमारे पास कितनी बार थी, 5 बार। 26.03 वैल्यू थी वो भी हमारे पास कितनी बार थी, 5 बार। जब हम बात की थी 26.1, 26.2 और ये हमारे पास 3 वैल्यू, तो 3 हमारे पास कितनी बार थी, मान लीजिए ये हमारे पास थी 3 बार, और 26.04 ये वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 बार। तो अब देखिए हम इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज को मेजर करेंगे कि वो वैल्यूज हमारी किस तरह से आ रही है। तो सबसे पहले देखिए 26.00 है, ये वैल्यू हमारी कितनी बार थी, 2 बार। तो हम इसको जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी हमारी कितने पे चली जाएगी, 2 पे। इसी प्रकार उसके बाद है 26.01, 26 मान लीजिए 01, तो ये वैल्यू हमारी थी 5 पे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 5 पे चली जाएगी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी रहेगी। नेक्स्ट हमारी 26.02, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 5, तो ये भी सेम यहीं पे लाइन बनेगी। उसके बाद ग्राफ के अंदर नेक्स्ट हमारा पास है 26.3, तो 26.3 मान लीजिए हमारी 3 थी तो 3 पे आ जाएगा, यहां से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और लास्ट पे है हमारे पास 26.4, तो 26.4 हमारी कितनी वैल्यूज आई थी, फ्रीक्वेंसी 1, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी पास आ जाएगी 26.04। तो ये हमारे पास एक तरह से क्या आ जाएगी, जो इनकी फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, इनको सेल के अंदर डिवाइड कर देंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो वैल्यूज हमारी होगी इस तरह से कंसीडर होगी कि ये जो वैल्यूज हमारी रहेगी ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। जो वैल्यूज हमारी रहेगी वो क्या होगी, किसी तरह से रिपीट होती रहेगी। फॉर एग्जांपल ये हमारी वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी 5 है तो 5 भी यही रहेगा। नेक्स्ट हमारे लिए क्या रहेगा, उसके बाद क्या है 2, तो 2 की वैल्यू 3 है, सॉरी, तो 3 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो वैल्यू आई थी 26.04 पे, वो हमारी वैल्यूज कितनी थी, वो थी हमारे पास 1, तो वो रहेगी 1। तो इस तरह से हमारा एक डायग्राम तैयार हो जाएगा इसके अंदर, जब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम की, कि 26.00 है, जब हमारा 26.00 है तो वैल्यू 2 है तो हमने 2 पे रिप्रेजेंट कर दिया। 26.01 होगी तो हम 5 पे रिप्रेजेंट कर देंगे। 26.02 होगी तो वो भी हमारा 5 पे रहेगा, और 26.03 होगी तो 3 पे वैल्यू, 26.04 होगी तो वो वैल्यू हमारी कितने पे आ जाएगी, वो वैल्यू आएगी हमारी 1 पे। तो ये हमारे लिए रहेगा फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। या फिर हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि इट इज ए ग्राफ, इट इज ए ग्राफ consisting, it is a graph consist, जो कि consist कर रहे हैं a number of vertical columns, a number of vertical columns, a number of vertical columns, जो भी हमारी vertical columns हैं उन columns को represent करने के लिए number of vertical columns are called सेल। तो वो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा सेल, जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो फर्दर पॉइंट है, जैसे कि बार चार्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।